ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक है। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समान विशुद्ध रूप से सहयोग नहीं है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। मालती के पति की 22 साल पहले मौत हो गई थी, जिसके पास कोई धन दौलत नहीं थी और संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक बेटा था, जो इस वक्त जेल में बंद था। अपने उस घर में वो अकेली पड़ गई थी और उसके आंसू तक पोंछने वाला कोई नहीं था। मालती ने बड़ी दुख तकलीफों से झेलते हुए अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था। अगर माँ बेटे को जुदा करने वाली मौत होती तो मालती सब्र कर लेती और उसके मन में किसी के लिए क्रोध न होता, लेकिन उन्हें जुदा करने वाले तो कोई और थे, जिनके अत्याचार को सहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। मालती के मन में बार बार उन स्वार्थियों से बदला लेने का विचार घूम रहा था। मालती के लिए उसका बेटा ही सब कुछ था, जिसे देखकर ही उसे जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला मिलता था। मालती का बेटा सुंदर होने के साथ ही बहुत होनहार भी था। मालती ने उसकी अच्छी परवरिश की थी। उसकी गली के सारे लोग उसके बेटे की तारीफ करते थे और यहाँ तक कि स्कूल के अध्यापक तक उस पर जान छिड़कते थे। मालती के बेटे का नाम कृष्णा था। कृष्णा से दूसरों की दुख तकलीफ देखी नहीं जाती और लोगों की मदद करने के लिए वह हमेशा तत्पर रहता था। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह कोई अपराध कर सकता है। मालती भी यही सोचकर तड़पते हुए दिन काट रही थी कि आखिर उसका क्या अपराध था। कृष्णा के गुणों का भंडार था। वह साहसी, निस्वार्थ और देश प्रेमी होने के साथ साथ कर्तव्यों का पालन करने वाला था। साथ ही वो राजनीति में रुचि रखता था। वो बेबाक था और अपने राजनीतिक लेखों की वजह से सरकारी कर्मचारियों की नज़रों में आ गया था। पुलिस भी उनकी हरकतों पर नज़र रखती थी। पुलिस बस एक मौके की तलाश में थी ताकि वो उसे जेल में सलाखों के पीछे डाल सके। जिले में पड़े एक डाके ने उस सभी लोगों को कृष्णा को फंसाने का अवसर दे दिया जो उसे पसंद नहीं करते थे। डाके से तार जुड़े होने का हवाला देकर कृष्णा के घर की तलाशी ली गई, जहां मिले हुए कुछ पात्रों व लेखों को डाकों का मुख्य कारण बताते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुलिस ने कुछ और युवकों को गिरफ्तार कर लिया और कृष्णा को गिरोह का मुखिया करार दे दिया, जिसके बाद महीने भर तक मुकदमा चला और ना जाने कहां कहां से पुलिस ने ऐसे गवाह सामने लाकर खड़ा कर दिए कि कोर्ट ने कृष्णा समेत सभी युवकों को दोषी करार दे दिया और 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी। बेटे की हर सुनवाई में जा रही मालती ने देखा कि इंसान का चरित्र कितना नीचा हो सकता है और वह अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी हानि पहुंचाने से नहीं झुकता। अपने बेटे को हथकड़ियों में पुलिस द्वारा जेल ले जाते देख मालती वहीं बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद कुछ भले लोगों ने उसे टांगे पर बैठाकर घर तक पहुंचाया। मालती को जब होश आया तो उसे पूरा वाकया याद आया। अपने इकलौते सहारे से दूर होने का गम उसे खाए जा रहे थे, जो उसे एक पल में भी चैन की सांस लेने नहीं दे रहा था। कोई रास्ता न सूझने पर मालती ने अपनी वेदना को ही प्रतिशोध में बदलने का फैसला लिया और उसके बेटे की यह दुर्दशा करने वाले से बदला लेने ही अपने जीवन का मकसद बना लिया। शाम का वक्त था। एक बड़ा सा बंगला झिलमिलाती लाइटों से सजा था, जहाँ दोस्तों की महफिल सजी थी और गाना बजाना हो रहा था। एक और मेज आतिशबाजियां से सजी थी तो दूसरी तरफ तरह तरह के पकवान बने थे। बंगले के चारों ओर पुलिसकर्मी तैनात थे, क्योंकि वह बंगला पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर बागची का था। बागची ने एक बड़ा मार्के का केस जीता था, जिसे खुश होकर अफसरों ने उन्हें तरक्की दी थी, जिसकी खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। मार्के का केस, जिसमें पुलिस बेगुनाह युवकों को झूठे केस में फंसाकर जेल में भर देती थी। बस बाकी बचे मजदूरों के साथ एक बूढ़ी औरत वहां काम कर रही थी। वो बूढ़ी औरत चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए अपने काम में मग्न थी। वह महिला और कोई नहीं बल्कि मालती थी, जो बदला लेने के लिए मजदूर बनकर काम कर रही थी। महफिल खत्म होते होते सभी मेहमान जा चुके थे। इक्के दुक्के मजदूर बचा हुआ खाना समेट रहे थे। मालती ने एक कोने में चुपचाप बैठी हुई एक टक सभी को देखे जा रही थी। बागची की नज़र मालती पर पड़ी तो वो उसके पास पहुंचा और बोले, तुम अब यहाँ क्या कर रही हो? कुछ खाने के लिए मिला या नहीं? मालती ने नज़र उठाकर बागची को देखा, कहा, साहब खाना तो मिल गया, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मुझे यहीं कोने में पड़े रहने दीजिए। मालती की बात सुनकर बागीच ने कहा, नौकरी कर लेगी बंगले में?
बच्चे को पालना आता है क्या? बागची की बात सुनकर मालती ने तपाक से कहा, जी साहब, बच्चों को अच्छे से खिलाना जानती हूँ। इसके अलावा घर के छोटे बड़े सभी काम कर सकती हूँ। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। मालती की ओर ध्यान से देखते हुए बागची ने कहा, ठीक है, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। मालती को बागची के बंगले में काम करते हुए 1 महीने से अधिक हो गया था। मालती अपने काम में इतनी निपुण थी कि उससे पूरा घर खुश था। बागची ने पत्नी का स्वभाव चिड़चिड़ा था और वह आलस व अपनी खराब सेहत के चलते दिन भर बिस्तर पर सोफे पर पड़ी रहती थी और नौकरों पर चिल्लाते रहती। उसके स्वभाव के कारण बच्चे का ध्यान रखने वाली आया ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती। मालती अपनी जली कटी बातें सुनकर भी चुपचाप अपने काम में लगी रहती, इसलिए बागची की पत्नी को उससे कुछ खास शिकायतें नहीं थी। उसने बच्चे की देखभाल की ज़रूरतें जिम्मेदारियां भी मालती को ही दे दी थी। बागची और उसकी पत्नी को इससे पहले कई बच्चे हो चुके थे, लेकिन अज्ञात कारणों से उनका एक भी बच्चा कुछ महीनों या फिर साल भर से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाता था। इसलिए बच्चे पर दोनों माँ बाप की जैसे जान बसती थी। पढ़े लिखे होने के बावजूद दोनों अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए टोना टोटका व जंतर मंतर अपनाने से भी परहेज नहीं करते थे। बच्चा मालती के पास ही ज़्यादा समय बिताता, इस वजह से वो मालती से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल चुका था। अगर मालती कुछ देर के लिए भी उसकी नज़रों से दूर हो जाती तो बच्चा जोर जोर से रोने लगता। बच्चा मालती को ही अपनी माँ समझता और वह साथ खेलता, वह दूध पिलाती तो पीता और वह सुलाती तो सो जाता। अपने पिता को तो बच्चा जैसे अजनबी समझता और माँ उस पर ध्यान नहीं देती थी। मिसेस बागची ने कहा, अब तुमसे क्या छुपाना। दरअसल हमारे मालिक की पहली पत्नी से 5 बेटियां हैं, 5 कुंवारी हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई और दूसरे खर्चों में इनका आधा वेतन चला जाता है। ऊपर से लड़कियों की शादी करवाने में कम से कम 25,000 लगेंगे। अब कहाँ से लाए इतने पैसे? मिसेस बागची की बातें सुनकर मालती बोल पड़ी, मालिक को घूस भी तो मिलती होगी ना। मालती यह बात कहकर चुप हो गई। मिसेस बागची ने गहरी सांस भरते हुए कहा, ऐसी कमाई में बिल्कुल बरकत नहीं होती। काली कमाई का पैसा एक हाथ आता है तो दूसरे हाथ चला जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, मालती के मन में उस बच्चे के लिए स्नेह और भी बढ़ता जा रहा था। कभी कभी बदला लेने की बात याद आती तो वह क्रोध से भर जाती और फिर बच्चे को देखकर शांत हो जाती। बरसात में मालती एक दिन किसी काम से अपने घर चली गई। पीछे से बच्चे ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा लिया। कुछ देर गोद में उठाने के बाद मिसेस बागची ने एक नौकर को उसे टहलाने के लिए सौंप दिया। कुछ देर आंगन में घुमाने के बाद नौकर ने बच्चे को हरी घास पर बैठा दिया। बारिश के पानी से जमीन गीली थी और बच्चा ऐसे ही कई घंटों तक पानी में खेलता रहा। वह नौकर दूसरे नौकरों के साथ गप्पे हंसने में मस्त हो गया। काफ़ी देर बाद जब नौकर को ध्यान आया तो वह बच्चे को फटाफट भीतर ले गया और उसके कपड़े बदलवाए। शाम होते ही जुकाम से बच्चे की नाक बहने लगी और खांसी से गले से आवाज़ आने लगी। देर शाम जब मालती बंगले में पहुंची तो बच्चे की हालत देखकर उसका कलेजा फूटने लगा। वह बच्चे को लेकर तुरंत मालकिन के पास पहुंची और कहा, देखो ज़रा बच्चे का क्या हाल हो गया है, कहीं इसे सर्दी तो नहीं लग गई। बच्चे की हालत देखकर मालकिन भी हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वह ऐसा मंजर पहले भी देख चुकी थी। मिसेस बागची ने तुरंत नौकरों से अलाव जलाने को कहा। मिसेस बागची और मालती दोनों पूरी रात बच्चे को ठीक करने में जुटी रहे। दोनों की आंखों से नींद जैसे कोसों दूर थी। ऐसे में सवेरा कब हो गया दोनों को पता भी न चला। मिस्टर बागची को जैसे ही बच्चे के बीमार होने की खबर मिली, वह डॉक्टर को लेकर सीधे घर पहुंचे। 3 दिन में बच्चे की हालत में सुधार आने लगा, लेकिन वह काफ़ी कमज़ोर हो गया था। बच्चे का ख्याल रखने में मालती ने दिन रात एक कर दिया। यह वही मालती थी जो परिवार का सर्वनाश करने का संकल्प लिए उस घर में आई थी और आज उसी के घर के चिराग की सलामती के लिए दिन में हजारों बार ईश्वर से दुआएं मांग रही थी। शायद मालती की दुआओं का ही असर था कि बच्चे की सेहत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। मालती जो अपना बदला लेने आई थी, ममता के बंधन में बंद स्वयं दुख लेकर जा रही है। सच कहते हैं कि माँ का दिल दया का सागर होता है। माँ वह देवी है जिसकी निर्मलता को कोई भी मैला नहीं कर सकता है।
बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।